कुर्बानी के बाद सफाई की अबतर सूरत हाल। कराची में बारिश के पानी, जानवरों के खून और अलाइशों की आजमाइश। ताफुन बढ़ने लगी। शहर की बेशतर सड़कों पर अलाइशों के अंबार। हैदराबाद में जानवरों की कुर्बानी अलाइशें उठाई ना जा सकी। सक्खर में भी जगह जगह गंदगी के ढेर। कुर्बानी का गोश्त बनने के बाद खवातीन ने किचन का कंट्रोल संभाल लिया। जायकेदार खानों की तैयारी जारी। कलेजी तैयार, कबाब, कोरमा और बिरयानी आखिरी मरहल में। शाम को बारबेक्यू के लिए भी एहतमाम होने लगा। ईद छोटी हो या बड़ी, मगर बच्चों की खुशियां कभी छोटी बड़ी नहीं होती। कोयटा में मेले में बच्चे खिंचे चले आए। खाने पीने का मजा लिया। मजे मजे के गेम्स भी खेले। ऊंट की सवारी करके ईदी खर्च की। ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग आउट हो जाएगी। तहरीक इंसाफ 16 से 18 नशिस्तें जीतेगी। फवाद चौधरी जीत के लिए पुरआज़म। कहा, ज़िमनी इलेक्शन आम इंतखाबात के लिए सीढ़ी साबित होंगे। सहाफ़ियों पर हमले जमहूरियत ख़त्म करके फाशिस्ट निज़ाम राइज करने किया गया। तजर्बाकार की नालायकियां मईशत को तबाही के धाने पर ले आई। नाअहल हुक्मरानों से निजात के लिए 17 जुलाई को बल्ले को वोट देना होगा। परवेज इलाही कहते हैं, सियासी वफादारियां बदलने वालों को शिकस्त फाश होगी। तहरीक इंसाफ ज़िमनी इंतखाबात में भारी अक्सरियत से जीतेगी। फारूक सत्तार का एमकेएम पाकिस्तान में वापसी का हतमी फैसला। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने तस्दीक कर दी। कहा, फारूक सत्तार से मुलाकातें खुफिया नहीं थी। ईद के बाद फारूक सत्तार की वापसी यकीनी है। मुल्क में मॉनसून हवाओं के नए सिस्टम की एंट्री। गुलशन मेहमान में मूसलाधार। सुरजानी और नॉर्थ नाज़िमाबाद में दरमियाने दर्जे की बरसात। औरंगी और नाज़िमाबाद में भी बारिश। बलूचिस्तान में भी ईद के तीनों दिन बारिश का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में, इस्लामाबाद में भी बादल जमकर बरसेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।